नमस्कार, मैं हूं श्वेता। बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। खबरों की ओर बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। बिहार में रसोईया सहायकों के लिए बड़ी राहत। अब हर महीने एसएमएस से सीधे मोबाइल पर मिलेगा वेतन अपडेट, नहीं लगाने होंगे बैंक के चक्कर। बिहार में फार्मर रजिस्ट्री अभियान में आई तेजी। 45% से ज्यादा किसानों ने उठाया लाभ। वैशाली में 92% हुआ पंजीकरण। बिहार के सरकारी स्कूलों में अब पढ़ाई के साथ आपदा प्रबंधन शिक्षा होगी अनिवार्य। ई शिक्षा पोर्टल पर रिपोर्टिंग और जिला स्तरीय निगरानी भी होगी लागू। आईसीटी लैब में वज्रपात बचाव वीडियो गेम होगा इंस्टॉल। बिहार बोर्ड ने 7 जिलों के परीक्षा केंद्रों में किया बदलाव। संशोधित प्रवेश पत्र वेबसाइट पर हुआ अपलोड। विद्यार्थियों को नए केंद्र के अनुसार परीक्षा में शामिल होने की दी गई सलाह। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के वैभव सूर्यवंशी ने मचाया तहलका। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट के साथ सर्वश्रेष्ठ टीम में बनाई जगह। कनिष्क चौहान और हेनिल पटेल भी हुए शामिल। चलिए एक नजर डालते शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। एमडीएम रसोईया सहायकों को हर महीने मिलेगा एसएमएस से वेतन अपडेट। बिहार में मध्याह्न भोजन योजना के तहत कार्यरत रसोईया सह सहायकों को बड़ी राहत मिली है। अब उनके वेतन भुगतान की जानकारी सीधे मोबाइल पर एसएमएस के जरिए भेजी जाएगी। यह फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि रसोइयों को समय पर भुगतान की सूचना नहीं मिलती थी और उन्हें बार बार बैंक या फिर अधिकारियों के पास जाना पड़ता था। नई व्यवस्था से पारदर्शिता बढ़ेगी और अनावश्यक परेशानी कम होगी। जैसे ही वेतन खाते में पहुंचेगा तुरंत संदेश मिलेगा। जिलों को सभी रसोइयों के सही मोबाइल नंबर अपडेट करने का निर्देश दिया गया ताकि सेवा सुचारू रूप से लागू हो सके और उनका भरोसा मजबूत हो। 24 घंटे सीसीटीवी निगरानी में रहेंगे निबंधन कार्यालय और अभिलेखागार। राज्य के सभी निबंधन कार्यालयों और अभिलेखागार की सुरक्षा के लिए 24 घंटे सीसीटीवी निगरानी और रात्रि प्रहरी तैनाती अनिवार्य कर दी गई है। मद्य निषेध उत्पाद और निबंधन विभाग ने कर्मचारियों के लिए ड्रेस कोड, पहचान पत्र धारण और अनुशासित आचरण के बड़े निर्देश दिए। कार्यालयों की नियमित सफाई, अग्निशामक व्यवस्था, आगंतुक सुविधाएं, रैंप, साइनेज और काउंटर आधारित व्यवस्था सुनिश्चित करने को कहा गया। निर्देशों के पालन के नियमित समीक्षा होगी और लापरवाही पर कार्रवाई तेज होगी। सभी निबंधन पदाधिकारियों को निर्धारित राजस्व लक्ष्य की 100% प्राप्ति सुनिश्चित करने का टास्क दिया गया। 45% से ज्यादा किसानों ने उठाया फार्मर रजिस्ट्री अभियान का लाभ। बिहार में किसानों तक सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे पहुंचाने के लिए फार्मर रजिस्ट्री अभियान तेज हो गया है। पीएम किसान के 85.53 लाख लाभार्थियों में से अब तक 39.13 लाख किसानों का पंजीकरण हो चुका है, जो लक्ष्य का 45.7% है। एक दिन में 63,000 से अधिक नए रजिस्ट्रेशन हुए। वैशाली 92% के साथ सबसे आगे है, जबकि सारण, सिवान, जमुई और पूर्वी चंपारण में प्रगति धीमी है। जहां निगरानी बढ़ाई गई है। सरकार ने रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि बढ़ा करके 11 फरवरी कर दी है। वहीं मिशन मोड में चल रहे इस अभियान का उद्देश्य हर पात्र किसान को जोड़ करके पारदर्शी तरीके से योजनाओं का लाभ पहुंचाना है। सरकारी स्कूलों में अब खेल खेल में सिखाया जाएगा आपदा प्रबंधन। बिहार के सरकारी स्कूलों में अब पढ़ाई के साथ आपदा प्रबंधन की रोचक तालीम दी जाएगी। मुख्यमंत्री विद्यालय सुरक्षा कार्यक्रम के तहत सभी आईसीटी लैब में वज्रपात बचाव वीडियो गेम इंस्टॉल होगा, जिसका मोबाइल ऐप भी शिक्षकों और अभिभावकों के लिए उपलब्ध रहेगा। बिहार राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा विकसित इस पहल से बच्चे खेल खेल में सुरक्षा उपाय सीखेंगे। सभी स्कूलों में आपदा प्रबंधन समिति गठन, फोकल शिक्षक चयन, प्रशिक्षण, जागरूकता गतिविधियां, जिला स्तरीय निगरानी अनिवार्य होगी। कार्यक्रम से जुड़ी रिपोर्ट ई शिक्षा कोष पोर्टल पर अपडेट करनी होगी ताकि विद्यालय आपदा से निपटने के लिए बेहतर तरीके से तैयार हो सके। बिहार बोर्ड ने 7 जिलों के परीक्षा केंद्रों में किया बदलाव। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति ने 2026 की माध्यमिक सैद्धांतिक परीक्षा के लिए 7 जिलों लखीसराय, पूर्वी चंपारण, भोजपुर, गया, जहानाबाद, सारण और सिवान के कुछ परीक्षा केंद्रों में बदलाव किया। यह निर्णय जिला प्रशासन और शिक्षा अधिकारियों की अनुशंसा पर लिया गया। संशोधित मूल प्रवेश पत्र आधिकारिक वेबसाइट पर अपलोड कर दिए गए हैं, जिन्हें विद्यालय प्रधान डाउनलोड कर हस्ताक्षर और मुहर के साथ विद्यार्थियों को देंगे। परीक्षार्थियों को नए केंद्र की जानकारी लेकर उसी अनुसार परीक्षा में शामिल होने की सलाह दी गई। परीक्षा संचालन की सभी तैयारियां पूरी है और समस्या होने पर समिति के ईमेल पर संपर्क किया जा सकता है। सरकारी नौकरी पाने के लिए बिहार के खिलाड़ियों को देना होगा ट्रायल। बिहार राज्य खेल प्राधिकरण उत्कृष्ट खिलाड़ियों को सरकारी नौकरी देने के लिए 21 से 24 फरवरी तक ट्रायल आयोजित करेगा। आवेदन की स्क्रूटनी के बाद पहली सूची जारी हुई, जिसमें 9 खेलों के 26 खिलाड़ियों का चयन हुआ। चयनित खिलाड़ियों में एथलेटिक्स, बैडमिंटन, हॉकी, जूडो, टेबल टेनिस, ताइक्वांडो, कुश्ती, वुशु और पैरा तीरंदाजी शामिल है।
बाकी खेलों के आवेदन अभी जांच प्रक्रिया में है और स्क्रूटनी पूरी होने पर उनके ट्रायल भी होंगे। खिलाड़ियों को तय समय स्थान पर सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ उपस्थित होना अनिवार्य होगा। ट्रायल में प्रदर्शन के आधार पर ही चयन समिति नौकरी देने का अंतिम निर्णय करेगी, इसलिए बेहतर प्रदर्शन बेहतर जरूरी माना गया है। खास महाल लीज उल्लंघन पर बिहार सरकार ने मांगी 12 जिलों से रिपोर्ट। बिहार सरकार ने खास महाल भूमि की लीज शर्तों के उल्लंघन पर सख्ती दिखाते हुए 12 जिलों में 15 फरवरी तक रिपोर्ट मांगी है। राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने निर्देश दिया है कि जिन जमीनों का उपयोग निर्धारित शैक्षणिक, सामाजिक या सार्वजनिक उद्देश्य से हटा करके व्यवसायिक कार्यों में हो रहा, उनकी लीज रद्द की जाए। मुजफ्फरपुर में एमएसकेबी कॉलेज, सरकारी बस स्टैंड, रेड क्रॉस और एलके बोस को दी गई जमीनों की भी जांच हो रही, जहां नवीकरण लंबित और दुरुपयोग की आशंका। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा के निर्देश पर चल रही इस कार्यक्रम से कई स्थानों पर कड़ी कार्रवाई की संभावना बढ़ गई है। नियमों की अनदेखी पर हॉस्टल संचालकों पर होगी कड़ी कार्रवाई। पीरबौर थाना परिसर में पुलिस ने गर्ल्स हॉस्टल संचालकों के साथ बैठकर छात्राओं की सुरक्षा को लेकर के सख्त निर्देश जारी किए। सभी हॉस्टलों में चारों दिशाओं में सीसीटीवी कैमरे, अग्निशमन व्यवस्था, स्वच्छता, शुद्ध पेयजल, बिजली और आपातकालीन सुविधाएं अनिवार्य की गई है। वार्डन और सुरक्षा गार्ड का पुलिस सत्यापन और प्रवेश और निकास और आगंतुक रजिस्टर विजिटर रूप में ऑडियो रिकॉर्डिंग वाले कैमरे लगाने के निर्देश दिए गए। औचक निरीक्षण में नियमों की अनदेखी मिलने पर संचालकों पर कार्रवाई होगी। बिना कारण किसी के प्रवेश पर रोक रहेगी ताकि छात्राओं को सुरक्षित और बेहतर वातावरण मिल सके। 11 फरवरी को सभी कर्मचारियों की उपस्थिति होगी अनिवार्य। बिहार में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों के सभी कर्मचारियों को 11 फरवरी को हर हाल में विद्यालय में उपस्थित रहने का निर्देश दिया गया। राज्य परियोजना निदेशक नवीन कुमार ने कहा कि अनुपस्थित पाए जाने पर सीधे अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश कर्मचारियों के पटना प्रदर्शन की घोषणा के बीच जारी हुआ ताकि पढ़ाई और शैक्षणिक गतिविधियां बाधित न हो। जिला शिक्षा अधिकारियों को निगरानी और उपस्थिति रिपोर्ट देने को कहा गया है। बिना अनुमति अनुपस्थित रहने वालों को नोटिस और कड़ी कार्रवाई झेलनी पड़ सकती है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि विद्यार्थियों के हित में कर्मचारी की उपस्थिति अनिवार्य है। आरा सासाराम रेल दोहरीकरण से भोजपुर से रोहतास में बढ़ेगा आर्थिक विकास। आरा सासाराम रेलखंड के दोहरीकरण से भोजपुर और रोहतास में आर्थिक विकास की नई संभावनाएं बन रही है। रेलवे ने जमीन अधिग्रहण और सर्वे शुरू कर दी है। एकल लाइन के कारण ट्रेनों की देरी और माल ढुलाई में बाधा आती थी, जो अब दूर होगी। नोखा, विक्रमगंज, पीरो जैसे कस्बे लॉजिस्टिक हब बन सकते हैं, जिससे व्यापार, कृषि और मंडियों को लाभ मिलेगा। चौसा थर्मल पावर प्लांट तक कोयले की आपूर्ति सस्ती और तेज होगी। उद्योग और रोजगार बढ़ेंगे, सड़क जाम और दुर्घटनाएं घटेगी और यात्रियों का समय बचेगा। लगभग 3 वर्षों में परियोजना पूरी होने पर क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था को बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। बिहार के बौद्ध सर्किट में पहली बार भागलपुर हुआ शामिल। बिहार का बौद्ध सर्किट अब केवल बोध गया तक सीमित नहीं रहा, बल्कि इसमें भागलपुर के कहलगांव स्थित विक्रमशिला भग्नावशेष को भी शामिल कर लिया गया है। इसके साथ ही राज्य के बुद्धिस्ट सर्किट में जिलों की संख्या बढ़कर 8 हो गई। विक्रमशिला विश्वविद्यालय, जिसकी स्थापना पाल राजा धर्मपाल ने की थी, प्राचीन काल में प्रमुख शिक्षा केंद्र रहा, जहां दर्शन, तर्क, व्याकरण और तंत्रवाद जैसे विषय पढ़ाए जाते थे। यहाँ स्तूप, पुस्तकालय और पूजा स्थल भी मौजूद है। बिहार टूरिज्म बौद्ध पर्यटकों को ब्राउजर बांट करके इस स्थल की ब्रांडिंग कर रहा, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलने और राज्य की सांस्कृतिक पहचान मजबूत होने की उम्मीद है। जनशक्ति जनता दल करेगा बिहार में होली के बाद बड़ी यात्रा। जनशक्ति जनता दल के प्रमुख तेज प्रताप यादव ने आरजेडी और उसके नेताओं पर जोरदार हमला किया। उन्होंने कहा कि आरजेडी अब कार्यकर्ताओं की पार्टी नहीं रही और लालू यादव का फैसला भी वहां नहीं चलता। तेज प्रताप ने दावा किया कि उनकी पार्टी अन्य राज्यों में भी संगठन बना रही और होली के बाद बिहार में यात्रा पर निकलेंगे। उन्होंने आरजेडी के जयचंदो और टिकट बेचने के आरोपों पर भी तीखा हमला किया। सुनील सिंह द्वारा उन्हें बच्चा कहे जाने पर उन्होंने तंज कसा। तेज प्रताप ने कहा कि लोग अब उनकी पार्टी से जुड़ रहे हैं और आरजेडी कमजोर हो रही। नीट छात्रा मामले में 10 और लोगों के लिए जाएंगे डीएनए सैंपल। नीट की तैयारी कर रही जहानाबाद की छात्रा की मौत मामले में जांच में नया मोड़ आया है। छात्रा के कपड़ों पर मिले निशान की वजह से अब 10 और लोगों के डीएनए सैंपल लिए जाएंगे। पहले लिए गए 22 सैंपलों में मैच नहीं मिला। पुलिस और एसआईटी पटना और जहानाबाद से जुड़े संदिग्धों की पहचान कर पूछताछ करी। परिवार का कहना है कि घटना 6 जनवरी को पटना हॉस्टल में हुई थी। दानापुर में फ्लैट से 8 शराब तस्कर हुए गिरफ्तार। दानापुर पुलिस ने गोला रोड स्थित एसएस अपार्टमेंट के एक फ्लैट में छापेमारी कर 8 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। उनके पास से 35 बोतल अंग्रेजी शराब और 4,16,500 रुपए नगद बरामद हुए। गुप्त सूचना पर की गई कार्रवाई में शराब अलमारी और पलंग के बॉक्स में छिपा कर रखी गई थी। पूछताछ में पता चला कि तस्कर मांग पर शराब मंगा करके इलाके में सप्लाई करते थे। गिरफ्तार आरोपियों में अनिश कुमार समेत 8 लोग शामिल है।
पुलिस बरामद रकम की जांच कर रही है और सभी आरोपियों को पूछताछ के बाद न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। सर्वश्रेष्ठ टीम में वैभव सूर्यवंशी को मिली जगह। आईसीसी अंडर 19 वर्ल्ड कप 2026 में भारत के 14 वर्षीय वैभव सूर्यवंशी ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट जीतने के बाद टूर्नामेंट की सर्वश्रेष्ठ टीम में जगह बनाई। इंग्लैंड के खिलाफ फाइनल में उनकी 80 गेंदों पर 175 रन की पारी ने भारत को खिताब जिताया। भारत के कनिष्क चौहान और अनिल पटेल भी टीम में शामिल हुए। इंग्लैंड, श्रीलंका, अफगानिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, पाकिस्तान और वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों को भी स्थान मिला। आईसीसी चयन पैनल ने इस टीम की घोषणा की जिसमें वैभव का प्रदर्शन सबसे बड़ा आकर्षण रहा और उन्हें उभरते सुपरस्टार के रूप में देखा जा रहा। बीते दिन हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब आप लोगों में से बहुत लोगों ने हमारे कमेंट बॉक्स सेक्शन में लिख कर दिया है। जिन्होंने हमारे द्वारा पूछे गए सवाल का जवाब दिया उनके नाम है राजेश सहनी, नगेंद्र कुमार, लक्ष्मी मेहता, सुमेर यादव, ललित कुमार, संतोष ठाकुर, राकेश मिश्रा, मसियात खातून, मनोज दास, सुकांत शंकर, राम बाबू दास, संजीव कुमार, कुसुम कुमारी, दीपक कुमार, राजेश कुमार शर्मा, अमित कुमार, नौशाद रजा, राजेंद्र ताती, पीके सिन्हा, रवि मोहन वर्मा, संजय देवा कुमार, रंजित मिश्रा और राजेश सहनी। इसी के साथ बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है, आप अपने इलाके में युवाओं या बच्चों के लिए सबसे जरूरी बदलाव क्या देखना चाहते हैं? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही। बिहार की तमाम खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहे बिहारी न्यूज और साथ ही अगर आप यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अगर आप फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो लाइक और फॉलो जरूर करें।